प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने रविवार के कार्यक्रम में आप लोगों के भेजे गए प्रश्न और उसके उत्तर के साथ उपस्थित हूं। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। और इस बार जो आप लोगों ने मुझे सवाल भेजे हैं वो आप लोगों की जन्म कुंडली से आप लोगों ने ज्यादा भेजे हैं, ये अच्छी बात है। पर इसके अतिरिक्त और भी, इससे भी ज्यादा इस कार्यक्रम को और भी कुतूहल से युक्त बनाने के लिए आप अगर चाहेंगे तो इसमें धर्मशास्त्र से संबंधित, पूजा पाठ से संबंधित, दर्शन से संबंधित और भी बहुत सारे क्षेत्र जो आपके दिमाग में बनते हैं, कोई भी सवाल जिससे बहुत सारे लोगों का फायदा पहुंच जाए, इस तरीके के सवालों का मुझे ज्यादा इंतजार भी रहेगा। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। सबसे पहला जो सवाल है वो नारायण नाम की आईडी से आया है। पंडित जी प्रणाम। रविवार का सवाल है, 10वें भाव में मंगल मीन राशि के, तो करियर का चुनाव कैसा। सबसे अच्छी बात कि आपकी कुंडली के दशम स्थान में 12 नंबर लिखा है। इसका अर्थ होगा कि आपकी कुंडली बनेगी मिथुन लग्न की। अब करियर के चुनाव के लिए मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही एक कार्यक्रम बनाया था और वैभव पांडे जी के सवाल का उत्तर दिया था। करियर के बारे में ही उन्होंने पूछा था। बताता हूं, किसी भी तरीके से, चाहे किसी भी लग्न की कुंडली हो, ध्यान से समझिए, मेरी तरफ देखिए, किसी भी लग्न की कुंडली में करियर के सिलेक्शन के लिए सबसे पहले आपको उस जातक की कुंडली में रेगुलराइज होने के लिए चंद्रमा को देखना होगा। क्लियर है। अब चंद्रमा जब आपने देख लिया कि वो शुक्ल पक्ष के किस तिथि का है या कृष्ण पक्ष के किस तिथि का है, या शुभग्रह बन रहा है या पापग्रह बन रहा है, उसके बाद आपको अपनी कुंडली में सूर्य को देखने की आवश्यकता होगी। मतलब सूर्य कहां बैठे हैं, 12वें हैं, 8वें हैं, 6वें हैं, दूसरे बैठे हैं या फिर पंचम में अकेले बैठे हैं, तो ये थोड़े कष्टदायक भी होते हैं। पर अगर वो केंद्र में लग्न में बैठे हों, दशम में बैठे हों या चतुर्थ में बैठे हों, सप्तम में भी ठीक ठाक है, शनि का प्रभाव दशम स्थान पे हो, आदि आदि चीजें जब बनती हों, और सूर्य जिस नक्षत्र में बैठे हों या दशम भाव का अधिपति जिस नक्षत्र में बैठा हो या दशम भाव में बैठा हुआ ग्रह जिस नक्षत्र में हो, उसे से संबंधित क्षेत्रों का चयन किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त दशमांश कुंडली में जिस ग्रह को आपने देखा है, लग्न, सूर्य, चंद्रमा और दशम भाव में जो ग्रह सबसे बलवान निकले, लग्न मतलब लग्नेश, सूर्य, चंद्रमा और दशम भाव के अधिपति, इनमें से जो बलवान दिखे उसको नवांश कुंडली में जाकर के देख लीजिए कि नवांश कुंडली में उसकी स्थिति कैसी बनी है, क्या वो अपनी स्थिति मेंटेन कर रहा है। इस कैटेगराइजेशन के बाद आपको अपनी कुंडली के दशमांश चैप्टर पे आना है। वहां उस ग्रह के संपूर्ण अध्ययन को देखने की आवश्यकता होगी कि वो ग्रह किस भाव का अधिपति है और कहां बैठा है और उसके ऊपर किस ग्रह की दृष्टि जा रही है। इसके अतिरिक्त करियर के सिलेक्शन में पंचम भाव का विशेष योगदान होता है। तो अपने जन्म कुंडली के पंचम भाव और पंचम भाव में बैठे ग्रह और पंचमेश के नक्षत्र को अवश्य लेने की आवश्यकता होती है। ये 3 चीजें। वैसे मिथुन लग्न की कुंडली के लिए दशम स्थान में सिर्फ गुरु से परिणाम नहीं प्राप्त होगा, यहां आपको पराक्रमेश सूर्य और धन भाव के अधिपति चंद्रमा को भी अवश्य देखना होगा। जब ये दोनों मजबूत दिख रहे हो तब आपको अपने जन्म कुंडली के दशम स्थान के अधिपति गुरु, वैसे आपकी कुंडली में गुरु का प्रभाव अच्छा देख रहा हूं क्योंकि वो स्वग्रही होकर के बैठे हैं, पर अगर जो चंद्रमा और सूर्य थोड़े कमजोर हुए तो गुरु को भी बल में कमजोरी होते देखी जा सकती है। वैसे ये क्षेत्र ज्ञान के आधार पर धन इकट्ठा करने वाला हो सकता है, क्योंकि गुरु जब दशम स्थान में बैठेंगे तो वाणी भाव यानी कि दूसरे भाव को देखेंगे और नौकरी वाले भाव को भी देखेंगे, साथ ही साथ चतुर्थ भाव को भी देखेंगे। इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति की कुंडली में जो करियर है वो एस्टेब्लिशमेंट में ठीक ही होगा, क्योंकि गुरु यहां पे कमजोर नहीं होंगे। अपने भाव से 4 घर आगे बैठे हैं तो आपको रोजगार परक ही बनाएंगे। सवाल का उत्तर मिल गया। अब अगले सवाल पे लेके आता हूं। अगला सवाल आया है रेखा पारेख जी से। इनकी आईडी से सवाल इन्होंने पूछा है, गुरुजी संडे का सवाल है, मेष लग्न की कुंडली में दशम भाव में सूर्य, बुध और शुक्र की युति हो और देव गुरु की 5वीं दृष्टि हो तो कैसा रहेगा। बहुत अच्छी बात है, पर यहां आपका भाग्य, जो मेष लग्न की कुंडली में भाग्येश गुरु होंगे, वो 6वें भाव में बैठ रहे हैं, क्योंकि 6वें स्थान में बैठेंगे तभी उनकी 5वीं दृष्टि दशम स्थान पे पड़ेगी। और सूर्य, बुध और शुक्र, अब जरा विचार करिएगा, जन्म कुंडली के दशम स्थान पे या किसी भी भाव में जब सूर्य, बुध और शुक्र एक साथ बैठते हैं माता जी, तो
करियर से संबंधित समस्या भी दे सकते हैं। यहां आपको अब पूरे जोरदार प्रदर्शन की आवश्यकता होगी, क्योंकि ये तीनों ही ग्रह बैठना तो एक ही साथ चाहते हैं, पर जब बैठ जाते हैं तो परेशानी भी देते हैं। इस वजह से जन्म कुंडली के दशम स्थान पे गुरु का प्रभाव तो ठीक रहेगा, पर विचार करिए तो वहां पे गुरु की नीच दृष्टि प्राप्त होगी। गुरु की नीच दृष्टि के कारण गुरु भी कई बार परिणाम देने में कमजोर ही होंगे, क्योंकि वो स्वतः ही छठवें भाव में बैठ करके खुद को ही प्रतियोगिता में डाल रहे हैं। नवम भाव के अधिपति और 12वें भाव के अधिपति होकर के गुरु इस कुंडली में राजयोग कारक ग्रह की भूमिका में अवश्य होंगे। लेकिन जिस तरीके से तुला लग्न की कुंडली के लिए बुध नवम और 12वें भाव के अधिपति होते हैं, 12वें भाव के अधिपति होते हैं, तो यहां पे भी वही बात होती है कि नवम और 12वें भाव के अधिपति मेष लग्न की कुंडली में सर्वाधिक योग कारक ग्रह के रूप में गुरु ही जाने जाते हैं। उन्हें आपको ऋण से मुक्ति देने में बड़ा आनंद आएगा, पर आपके करियर में कई बार कमजोरी भी देने वाले बन जाएंगे। नीच की दृष्टि का प्राप्त होना, हालांकि त्रिकोण का अधिपति केंद्र को देखेगा और सूर्य जो कि पंचम भाव के अधिपति होंगे और दशम में बैठेंगे, शुक्र जो कि धन भाव के अधिपति होंगे दशम में बैठेंगे, और बुध जो कि तीसरे भाव के अधिपति होंगे दशम में बैठेंगे, तो ये व्यक्ति को रोजगार परक बनाने के साथ साथ व्यक्ति को व्यवसायिक नेचर का भी देंगे। वैसे पहले इस कुंडली के आधार पर नौकरी की कोशिश पूरे तरीके से कर लेनी चाहिए। अगर जो चंद्रमा थोड़े कमजोर होते हों तो रेगुलराइज और भी होइए और अपने पढ़ने की दर को बढ़ा दीजिए, मतलब उसमें जो कंटिन्यूअस होने की बात है या फिर जो उसमें टाइमिंग है उसको थोड़ा बढ़ा लेने की आवश्यकता होगी, अन्यथा फिर प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। क्लियर है? वैसे दशम स्थान पे गुरु की दृष्टि बहुत अच्छी तो नहीं जा रही है, पर नवम भाव के अधिपति गुरु पंचम भाव के अधिपति सूर्य को देख रहे हैं, जहां व्यक्ति कई बार किसी खास क्षेत्र में बड़ा ही सिद्धहस्त हो जाता है। अपने उस क्षेत्र को पहचानने की आवश्यकता है देवी जी, जहां आप पारंगत हैं और उसमें आप सिद्धहस्त भी हैं। ये रहा आपके सवाल का उत्तर। अब अगले सवाल पे लेके आता हूं। अगला सवाल तारा जी की आईडी से है, नकुल पाराशर हैशटैग लिखा है, बड़ी अच्छी बात है। पंचम भाव में स्थित ग्रह बृहस्पति देव अगर सप्तमेश चंद्रमा के साथ नक्षत्र परिवर्तन करें तो क्या प्रेम विवाह संभव है? मैं एक बात बताता हूं, वस्तुतः मैं प्रेम विवाह का बिल्कुल भी विरोधी नहीं हूं, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं हमारे आचार्यों के द्वारा, पूर्वाचार्यों के द्वारा लिखा गया है। पर बेटी और रोटी अगर बचा लिया तो बड़ा भारी कल्याण कर दिया, बड़ा भारी, मतलब उससे बड़ा कुछ पुण्य होता ही नहीं है कि आपने धन कहां कमाया और कहां खर्च किया, कहां से कमाया और कहां खर्च किया। अब पंचम भाव में बैठे हैं, क्या लिखा है आपने कि पंचम भाव में स्थित ग्रह बृहस्पति देव अगर सप्तमेश चंद्रमा के साथ परिवर्तन करें, इसका अर्थ होगा कि पंचम भाव में 2 नंबर की राशि बनेगी, ठीक है, और पंचम भाव में बैठे हैं देवगुरु बृहस्पति। अब यहां जब अकेले होंगे तो ये सबसे पहले तो शिक्षा के लिए बहुत अच्छे होंगे, पर चंद्रमा के साथ सप्तमेश के साथ उनका परिवर्तन किसी भी तरीके से, नक्षत्र का परिवर्तन, मैंने पहले ही सवाल जवाब वाले कार्यक्रम में बात बताई थी कि नक्षत्र का परिवर्तन सबसे बड़ा परिवर्तन होता है और इसे महान राजयोगों का निर्माण भी होता है। जब 2 नक्षत्रों का आपस में परिवर्तन होता है या नक्षत्रों के अधिपतियों का परिवर्तन होता है या किसी भी तरीके से एक ग्रह दूसरे के नक्षत्र में बैठा है और दूसरा पहले के नक्षत्र में बैठा है, इसे सर्वांगीण और सर्वाधिक श्रेष्ठ परिणाम देखने को मिलते हैं। अगर 2 परस्पर शत्रु ग्रह आपस में परिवर्तन कर लेते हैं तो इसे और भी ज्यादा मजबूती मिलती है। प्रेम विवाह के लिए आपको अपनी जन्म कुंडली के सप्तम भाव को देखना चाहिए। जन्म कुंडली पे शनि मंगल राहु केतु का प्रभाव सप्तम भाव पे है क्या? जन्म कुंडली के पंचम भाव के अधिपति क्या शनि मंगल राहु केतु के संपर्क में आ रहे हैं क्या? उसके बाद व्यक्ति की कुंडली में शुक्र कितना बढ़िया है और गुरु कितने बढ़िया हैं। अगर ये दोनों और सूर्य और गुरु बहुत अच्छे बन रहे हैं तो व्यक्ति प्रेम विवाह करेगा, पर माता और पिता की आज्ञा के साथ ही करेगा। कोशिश करिए कि कुंडली मिलाइए, क्योंकि तत्वों का मेल जब तक संभव नहीं होगा तब तक विवाह होने में दिक्कत होती है। हमेशा ही प्रेम विवाह, चाहे कोई भी विवाह करने से पहले जब आप कुंडली मिला लेते हैं तो बहुत भारी काम कर देते हैं, क्योंकि इससे आपके शरीर के अंदर के तत्वों का बैलेंस और डिसबैलेंस होना पता चल जाता है। बाद में जब कभी आप कुंडली मिला करके विवाह करते हैं तब आप कुंडली मिलाना मतलब पूर्वजों का आशीर्वाद है। कुंडली मिलाना मतलब पूर्वजों का आशीर्वाद, क्योंकि पूर्वाचार्यों ने जो सिद्धांत बनाए ज्योतिष के कि ये
ऐसा ये राशि है, ये लग्न है, तो ये जो सिद्धांत बनाए गए, उसके जो पैमाने बनाए गए हैं, अगर उसको आपने फॉलो अप किया है तो बहुत अच्छी बात है। जैसे भगवान के पूजा की विधि विशेष बनाई गई है, भगवान ठाकुर जी के पूजा की विशेष विधि बनाई गई है। आजकल लोग क्या होता है बताऊं, आजकल लोग भगवान की पूजा को ऐसा बना दिए है कि भगवान भाव का भूखा होता है, तो भाव के भूखे हैं तो उनको पार्ले जी बिस्किट भी भोग लगा दिया, उनको कुछ भी भोग लगा दिया, जो एक सामान्य व्यक्ति भी भोजन करता नहीं है शायद, और उसको इस बात का इशारा करके भोग लगा दिया जाता है, भगवान को बिस्कुट खिला दो, मैगी खिला दो, चाउमीन खिला दो, कि भगवान भाव के भूखे हैं, मैं जो खा रहा हूं वो भगवान। ऐसे ठाकुर जी उसको देखते तक नहीं, छूते सूंघते भी नहीं, उधर मुंह ही नहीं करते हैं। तो ऐसे जो पैमाना बनाया गया है हमारे विवाह के लिए, जो हमारे सिद्ध हस्त लोगों ने और आचार्यों ने जो बात कही है, उसका संपूर्णतया पालन ना कर सकें तो कम से कम उसके सटीक से और नजदीक से गुजर जाने से ही भलाई हो जाती है। बस इतनी सी बात है। प्रेम विवाह इस मामले में आपको अपनी कुंडली पे अवश्य ही यह देखना चाहिए कि सप्तम और सप्तमेश शनि राहु मंगल केतु के संपर्क में आ रहे हैं क्या। अगर यह नक्षत्र परिवर्तन है तो इसे अच्छा ही परिवर्तन कहा जाएगा। अब अगले सवाल पे लेके आता हूं। अगला सवाल प्रतीक सूर्यवंशी जी का है। इन्होंने पूछा है विष्णु पुराण, शिव पुराण और भागवत पुराण में क्या श्रेष्ठ है। नहीं नहीं, कोई श्रेष्ठ और कोई छोटा नहीं है, सब बराबर है और सब में भगवान की ही महिमा गाई गई है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये सब जो पुराण हैं, 18 पुराण, ये सब भगवान के विभिन्न अंगों के वर्णन मात्र हैं। हां, आप इसको ऐसे ही याद रखिए, जिस तरीके से भगवान के दिव्य मस्तक, उनके केश, उनके नेत्र, उनकी ठुड्डी, उनकी ग्रीवा, उनकी कपोल सुंदर, उनकी भुजाएं, उनका वक्षस्थल, उनका नाभि क्षेत्र, उनका कटी प्रदेश, उनकी जांघाएं और उनके चरण कमल, ये सब भगवान के अंग हैं और इनके ही वर्णन पुराणों में मिलते हैं। बस इतनी सी बात है। इसमें किसी भी तरीके से अपने मन में भेद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। सब दिव्य ज्ञान से भरे पूरे हैं, सबको पढ़ने की आवश्यकता है और निश्चित रूप से हमारे जीवन का यह परम पुनित कर्तव्य होता है कि हम अपने धर्म शास्त्रों के प्रति श्रद्धावान बने रहें और उनको अपने जीवन में पढ़ करके अपने जीवन में उनके उपदेशों को अपने जीवन में उतारने की बारी है। इसी में आपने एक और भी सवाल लिखा है कि विष्णु, शिव, कृष्ण और राम, ईशा और अल्लाह किसकी भक्ति करें। आप जिस धर्म संप्रदाय से आते हैं उसमें भक्ति अनिवार्य है और उस पंथ, धर्म और उस वर्ण विशेष के जो पूजक देवता हैं उसमें अपनी श्रद्धा अवश्य रखनी चाहिए। अगर आप ईसा मसीह से आते हैं, ईसाई धर्म से आते हैं तो उसमें श्रद्धा रखिए। अगर आप इस्लाम धर्म से आते हैं तो उसमें अपनी श्रद्धा रखिए। अगर आप सनातन धर्म से आते हैं तो इसमें अपनी अटूट श्रद्धा रखिए। पर आवश्यकता इस बात की है कि जिस भी धर्म से आते हों उस धर्म शास्त्र का अध्ययन आवश्यक होगा। दूसरा, सबसे पुराना सनातन ही है और इसका कोई इतिहास नहीं है और इसका इतिहास कोई लिखे ही नहीं सकता है। बाकी सबों के इतिहास लिखे गए हैं, बाकी सबों की एक आयु लिखी गई है। जैसे आप लोगों को एक मैं बात बताऊं, जो मक्का मदीना है वो मदहीना नाम की पुरी है। मक्का मदीना में वो मदहीना नाम की पुरी है। राजा भोज से इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कौन थे, जो भी थे, उनसे उनका संवाद हुआ है, कभी बताऊंगा किसी कार्यक्रम में। और उसके बाद उन्होंने बताया था कि मैं कैसे इस्लाम धर्म का अब यहां पे प्रचार प्रसार करने वाला हूं। ऐसे उनके संवाद राजा भोज से हुए हैं। मोहम्मद साहब थे ना, हाँ उनसे, मोहम्मद साहब ही थे, पता नहीं मुझे याद नहीं है। तो ये बात है। पर कोई भी बड़ा और कोई भी छोटा नहीं होता। भगवान कृष्ण, भगवान राम, ये सब लीलाधारी हैं, नीलांबरधारी हैं और पीतांबरधारी हैं एक ही, पर वो समय समय पे हम मनुष्यों को धर्म का पाठ पढ़ाने के लिए स्वयं धरा पे आते हैं, हमारे साथ खेलते हैं, हमारे साथ बीच रहते हैं,
हमारे साथ अटखेलियां करते हैं, लीला करते हैं और फिर परम धाम को चले जाते हैं। बस इतनी सी बात है। अगला सवाल वैभव जी का है। रविवार के क्वेश्चन के लिए लिखा है इन्होंने, मीन लग्न में गुरु लग्न में है, बहुत बढ़िया, और धन भाव में नीच के शनि, ओहो, अष्टम भाव में मंगल, तो ये अच्छा होगा या बुरा? देखो, सबसे तो अच्छी बात यह है कि आपकी मीन लग्न की कुंडली के लिए धन भाव में नीच के शनि बैठ गए और अष्टम भाव में मंगल बैठ गए। अब शनि और मंगल का जो अष्टम भाव का प्रभाव होगा वो आपको सबसे पहले मानसिक रूप से विक्षिप्त करने का काम करेगा। इस वजह से सबसे पहले तो अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी आपको बहुत ही गंभीरता से लेनी होगी हमेशा। चाहे सिर्फ आप अपने ही बारे में नहीं, अपने परिवार के पूरे सदस्यों की जिम्मेदारी बहुत ही गंभीरता से लेनी होगी, खास करके महिला जातकों के लिए। जो महिलाएं हैं और जो पुरुष वर्ग है, सबके साथ किस तरीके से उनके सुरक्षा की जिम्मेदारी आपने ले रखी है और कैसा उनका प्रबंध किया है रहने का, ये बहुत मायने रखेगा। इसके अतिरिक्त अगर मैं एक बात कहूं, नवमांसा में भी आपने लिखा है कि शनि पंचम भाव में वृषभ राशि में चंद्रमा के साथ है। अगर यहां वो लग्न कुंडली में नीच के बैठे थे, नवांश कुंडली में पंचम भाव में वृषभ राशि में बैठ गए और उच्च के चंद्रमा के साथ बैठ गए, तो निसंदेह आप चंद्रमा भी अच्छे हैं और निसंदेह आपकी कुंडली के शनि भी अच्छे हैं। इसे अच्छा ही योग कहा जाएगा। पर वस्तुतः यहां पे आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए और यात्रा विशेष में भी आपको विशेष सावधानी की आवश्यकता रहेगी। क्लियर है? अपने अंदर के भावों को समझिए, ऊर्जा को समझिए, कहां लगाना है उसे समझिए और आपकी कुंडली में लाभ का योग भी बहुत अच्छा बनेगा। अब अगले सवाल के ऊपर लेके आता हूं। अगला सवाल शैलेश मिश्रा जी का है। इन्होंने अपने डेट ऑफ बर्थ भेजी है और उसके बाद पूछा है, गुरुजी मैं पढ़ाई चाहते हुए भी रेगुलर नहीं कर पाता, बहुत आते हैं विघ्न। इसका एकमात्र कारण है आपकी कुंडली का चंद्रमा। आप अपनी कुंडली में चंद्रमा को देखिए, अगर वो इरेगुलर कर रहा है तो निश्चित रूप से आपको भगवान शिव के मंदिर में जाकर के कम से कम उन्हें धो देने की आवश्यकता है। और चंद्रमा ही कमजोर होते हैं तो व्यक्ति इरेगुलर होता है। दूसरे नंबर पे अगर आप लगातार 5 दिन काम करें, छठवें दिन कोई ना कोई काम आ जाए, ये भी चंद्रमा की कमजोरी के ही कारण होता है। इसके अतिरिक्त आपको अपनी कुंडली में 6वें स्थान के अधिपति को भी मजबूत बनाने की आवश्यकता होगी। बस इतनी सी बात कहूंगा। एकमात्र कारण चंद्रमा के ही व्यक्ति किसी भी काम को रेगुलर नहीं कर पाता है और निरंतरता उसकी बाधित होती रहती है। बहुत अच्छा सवाल पूछा है अंशुल जैन जी ने कि गुरुजी एक बात बताइए कि जीवन में अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो उसकी माफी कैसे मांगे जिससे मन की पीड़ा समाप्त हो। हम मनुष्यों के द्वारा हमेशा ही प्रत्येक पल, प्रत्येक क्षण, चाहे विचारों से हो चाहे किसी भी तरीके से हो, कोई ना कोई पुण्य और पाप का खेल और प्रक्रम चलता रहता है। और कोई आवश्यक नहीं है कि आपने प्रत्येक जो पाप किए हैं उसके लिए कोई ना कोई प्रायश्चित करें, कोई आवश्यक भी नहीं है। मतलब आवश्यक तो है पर यह हो नहीं पाता है। इसी चीज को खत्म करने के लिए भगवत नाम के उच्चारण की आवश्यकता पड़ती है। अगर उसका कोई प्रायश्चित आपने अपने कर्म के द्वारा किया, जैसे कोई भी आपसे पाप का कर्म हो जाता है तो उसके बाद आप किसी को दान दे देते हैं या फिर उसके प्रायश्चित स्वरूप कोई भी कृत्य करते हैं। प्रायश्चित का ही एक प्रारूप ये होता है कि आप उसे जाकर के उसे दोनों हाथ जोड़ करके साष्टांग प्रणाम करके उसे क्षमा मांग लेते हैं। पर कई बार आप ऐसा नहीं कर पाते तो उससे अपने इष्ट से ऐसी आराधना करके भगवान के पास अपने आप को उपस्थित करके हृदय से, सच्चे हृदय से, हे परमात्मा, हे भगवान, मुझसे ये गलती है और मैं इसे स्वीकार करता हूं। और अगर आप उसका प्रतिफल सोच रहे हैं और उसका अगर प्रायश्चित करना चाहें तो उसी प्रायश्चित को करने के लिए उसी का एक स्वरूप होता है भगवान के निरंतर नामों का जप। आप भगवान के निरंतर नामों के जप से पता नहीं कितने ही पापों का प्रक्षालन कर देते हैं और यही सर्वोत्तम तरीका भी है। इससे आप निरंतर ईश्वर के प्रति आपका आभार भी व्यक्त होता है और ईश्वर का नाम उच्चारण भी होता रहता है और आप निरंतर उसके सन्निकट ही जाते रहते हैं। यह सबसे मजबूत और श्रेष्ठ प्रायश्चित होता है। ईश्वर के नामों का स्मरण और उसके प्रति अपना भाव व्यक्त करते रहना। जिस तरीके से मैंने बताई थी बात कि मानसी पूजा का बड़ा सुंदर फल मिलता है, ठीक उसी तरीके से आपके द्वारा किए गए कितने ही पुण्य आपके द्वारा जपे गए भगवत नाम से कटते और नष्ट होते जाते हैं। पाप की बात कर रहा था। अब आइए अगले सवाल पे लेके आता हूं।
अगला सवाल दीपक शर्मा जी का है। गुरुजी, मेष लग्न की कुंडली में पंचम भाव में वक्री शनि और एकादशवें भाव में मंगल, द्वादश भाव में सूर्य वक्री शुक्र के साथ बैठे हैं, तो जातक की शिक्षा। मेष लग्न की कुंडली के लिए पंचम भाव के अधिपति सूर्य आपकी कुंडली में आपने कहा है दशम भाव द्वादश भाव में सूर्य वक्री शुक्र के साथ है। ये थोड़ा ठीक तो नहीं होता है, जहां व्यक्ति को अंक कम मिलते हैं। और एकादशवें भाव में मंगल, जिनकी सातवीं दृष्टि जन्म कुंडली के पंचम भाव पे पड़ेगी। अब मंगल लग्न के अधिपति होकर के लाभ में बैठे, ये अपने आप में ही एक राजयोग होगा और योग बनाएगा, और वहां से बैठ करके उन्होंने पंचम भाव को देखा है। इस वजह से यहां व्यक्ति को थोड़ी मेहनत के बाद निश्चित रूप से ही सफलता मिल जाने का योग बनेगा। अच्छा ही कहेंगे, पर पंचमेश अगर सूर्य 12 में नहीं होते तो और भी अच्छी बात होती। हालांकि वहां पे शुक्र अगर अस्त हो रहे होंगे तो व्यक्ति के इनिशियल एजुकेशन में दिक्कत भी आने की संभावना बनती है। ऐसी अवस्था में आपको भगवान सूर्य की उपासना खूब करनी चाहिए, और अगर हो सके तो बजरंगबली के मंदिर का दर्शन भी अवश्य करते रहना चाहिए। अब अगले सवाल पे लेके आता हूं। नारायण नाम की आईडी से एक और सवाल आया है। इन्होंने पूछा है कि पंडित जी, लग्न में बैठे शनि व्यक्ति को कैसा बनाना चाहते हैं? लग्न में बैठा शनि व्यक्ति को गंभीर, धीर, शांत, निष्णात, अनुभवी, इहलौकिक सुख से के साथ साथ पारलौकिक, प्रैक्टिकल और जीवन को समझने वाला, वास्तविक मूल्यों को समझने वाला, किसी के साथ न्याय ही करने वाला, अन्यायी नहीं, और साथ ही साथ थोड़ा दुखी भी बनाते हैं। इसके अतिरिक्त व्यक्ति भविष्य को देखने की क्षमता रखने वाला, ज्योतिषी हो सकता है, मर्मज्ञ होता है, ज्ञानी होता है, और बहुत ही ज्यादा शांत और सुबर नेचर का होता है। थोड़ा दुखी होता है और थोड़ा कंजूस भी होता है, ऐसा वो बना देते हैं। पुराने जन्म में कैसे कृत्य हम किए जिससे शनि जी लग्न में बैठे? ये आपके पूर्व जन्म के कृत्य के आधार पर ही होते हैं जो हमारे ग्रह कुंडली में बैठे होते हैं। मतलब अगर व्यक्ति थोड़ा दुखी होता है या थोड़ा कठोर होता है तो ऐसे लग्न में शनि का प्रभाव बढ़ जाता है, या पंचम में शनि का प्रभाव बढ़ जाता है। ये दुखी ग्रह होते हैं, मतलब ये दुख स्वरूप भगवान के दुख हैं। तो भगवान का जो दुख है वो भी हमारे लिए महान सुखों का काम करता है। तो लग्न में शनि व्यक्ति को भगवत भक्त बनाते हैं और भगवत नाम के उच्चारण का अर्थ भी बताते हैं, और वस्तुतः वो भगवान नारायण के परम भक्त हैं। इस वजह से हमें भगवान नारायण की भक्ति का पाठ भी पढ़ाते हैं। ऐसा क्लियर है? अब अगले सवाल पे लेके आता हूं। बिकु श्रीवास्तव जी ने 2 सवाल पूछे हैं, जिसमें से मैं एक सवाल बहुत अच्छा ले रहा हूं। इन्होंने पूछा है, पूर्णिमा व्रत से कौन से ग्रह ठीक होते हैं? पूर्णिमा व्रत से आपकी कुंडली का चंद्रमा ठीक होता है, और अगर निरंतर आप पूर्णिमा व्रत करते हैं तो इससे आपके बुध भी ठीक होने लगते हैं, जिससे व्यक्ति में कम से कम उसके चंद्रमा को संतुलित करने का बल प्राप्त होता है, और निश्चित रूप से उससे उसकी कुंडली के निर्णय लेने की क्षमता भी पवित्र होती जाती है। ये बिकु श्रीवास्तव जी के दूसरे सवाल का उत्तर मैंने दिया है। इन्होंने पहला सवाल एकादशी के बारे में पूछा था, उस पर मैं एक अलग कार्यक्रम ही लेकर के आने वाला हूं, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है। इसके बाद एक और सवाल है, लकी लव चौधरी जी ने पूछा है, नाम जप के लिए कोई विशेष नियम है क्या? नहीं, नाम जप के लिए कोई विशेष नियम नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ भगवान के पास अपनी सन्निकट स्थिति को पहुंचाने के लिए भगवान के प्रति आभार व्यक्त करने का एक भाव है। अगर आप जितने नाम जप का कोई काट ही नहीं है। अगर जो व्यक्ति प्रत्येक पल प्रत्येक समय अपने आप को भगवान में लगा करके रखा है, उनका स्मरण कर रहा है, उसके सारे पाप धुलते जाते हैं और वो एक दिन बिल्कुल ही चमकदार चमकने वाला हो जाता है। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। सवाल तो और भी थे पर विलंब हो गया है, इस वजह से थोड़ा देर हो रहा है। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।